आज कितना तारीख है? 5 सितंबर। क्या है? 5 सितंबर के दिन हम लोग क्या करते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। वेरी गुड। तो क्या जानते हैं टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? आपको जानकारी है? नहीं ना है? नहीं जानते हैं ना? जानना चाहेंगे? टीचर्स डे के बारे में जानना चाहेंगे? यस सर। टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, है ना? आज हम आपको बताएंगे टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। हम लोग टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? 5 सितंबर के दिन ही टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? ओके? आप इसे समझिएगा और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। क्या करेंगे? जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। यानी आप भी उस लायक बनिए, काबिल बनिए जो हमारे जिनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं उनके जैसा बन सके। यानी कि हम लोग आज किनका जन्मदिन मना रहे हैं? सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के, है ना? इन्हीं के जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसी के बारे में आप सभी को बताएंगे। ओके? आज हम बात करने जा रहे हैं देश के महान कर्मठ, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति बने थे। ये एक महान दार्शनिक और शिक्षाविद थे। क्या थे? महान दार्शनिक और तो हम लोग प्रत्येक साल हर एक वर्ष 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं। प्रत्येक साल हमारा देश जो है ना, भारत देश, प्रत्येक साल हमारा देश यानी भारत देश इन्हें यानी सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन और देश के सभी जितने भी देश के हमारे देश के जितने भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों की अमूल्य सेवाओं के लिए हम लोग क्या करते हैं? याद करते हैं। उनकी अमूल्य सेवाओं को याद करते हैं। हम लोग 5 सितंबर को ये शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? और 5 सितंबर के दिन जो शिक्षक दिवस मनाते हैं कि इनके जीवन से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी बात है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनके बतलाए गए रास्ते पर हम चल करके अपने जीवन को उज्जवल कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक अच्छा नागरिक बन करके, एक अच्छा व्यक्ति बन करके, ईमानदार बन करके, कर्तव्यनिष्ठ बन करके हम उनके बतलाए गए रास्तों पर चल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे
डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के बारे में। जब सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ स्टूडेंट्स ने, उनके कुछ छात्रों ने और कुछ मित्रों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि सर मुझे आप अनुमति दीजिए, हम लोग आपके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं। जब हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी, तो उनके कुछ छात्रों ने और मित्रों ने इनसे रिक्वेस्ट किए थे कि आप मुझे अनुमति दीजिए, हम लोग आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। इससे सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी ने बोले कि एक बेहद और विनम्र और दूरदर्शी बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन आप लोग अलग से मनाने के बजाय यदि इस दिन को पूरे शिक्षा समुदाय को पूरे शिक्षा समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए अगर इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए सन 1962 ईस्वी से प्रत्येक साल 1962 ईस्वी से प्रत्येक साल 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अब आपको समझ में आया कि 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। तो ये दिन जो है ना, 5 सितंबर का दिन केवल जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को याद करने का दिन नहीं है। केवल हम लोग 5 सितंबर के दिन सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी को ही याद नहीं करते हैं, बल्कि देश के जितने भी तमाम शिक्षकगण हैं, जितने भी जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जितने भी तमाम लोग जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो बच्चों को सिखला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उन सभी शिक्षकों के सम्मान का दिन है। उन सभी शिक्षकों को उनके योगदान के लिए हम लोग याद करते हैं। इसीलिए जो हमारे जीवन को आकार प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन को संभालते हैं, जो एक अच्छा भविष्य निर्माण, बच्चों को अच्छा भविष्य निर्माण करते हैं, उनके सही रास्तों पर जो है चलने के लिए प्रेरित करते हैं, चलने के लिए सिखलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उन सभी शिक्षकों को आज याद करने का दिन है। क्योंकि शिक्षक बच्चों के भविष्य को क्या करते हैं, संभालते हैं। बच्चों के भविष्य को क्या करते हैं, बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं, बच्चे के फ्यूचर बिल्डअप करते हैं। यह निर्माण करता है, बच्चों का भविष्य का निर्माण करता है। शिक्षक ही बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है। शिक्षक हमें बतलाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें सही गलत का भेद बताते हैं और हमारे सपनों को, जो हमारा सपना है, यानी जो बच्चों को, विद्यार्थियों को जो सपना है, जो ड्रीम है, बच्चों को सपनों को पूरा करने के लिए वह क्या करते हैं, छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, उन्हें जो है आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका जन्म 5 सितंबर
यानी आज ही के दिन 1888 ईस्वी में 5 सितंबर 1888 ईस्वी के दिन तमिलनाडु के तिरुत्तनी में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुत्तनी में हुआ था और ये कोई बड़े परिवार से रिलेटेड नहीं थे। इनका जन्म जो है कोई बड़ा परिवार में नहीं हुआ था। ये बहुत सिंपल से बहुत साधारण घर में पैदा हुए थे। ये साधारण परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन अपनी असाधारण बुद्धि और शिक्षा के प्रति जो लगन था, इनकी जो जिज्ञासा थी, जो भूख था पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति, अटूट लगन था इनका। और उसी अटूट लगन के कारण इन्होंने पूरे दुनिया में, पूरे संसार में ख्याति प्राप्त किए। वे एक दार्शनिक, शिक्षाविद, लेखक और राजनेता भी थे। ये बहुत विद्वान आदमी थे। इन्होंने जो है विदेशों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग नहीं सुने होंगे, विदेश में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाए भी हैं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों को शिक्षा भी दिए हैं। और वहाँ से पढ़ाने के बाद फिर हमारे देश यानी भारत में लौटे, तो ये जो है बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये कुलपति भी रहे, यानी वाइस चांसलर भी रहे। भारत के इन्होंने जो है भारत के पहले जो है उपराष्ट्रपति बने, भारत के उपराष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति के बाद फिर जो है या भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। इनका पूरा जीवन ही ज्ञान, शिक्षा और मूल्यों का प्रतीक था। ज्ञान के प्रति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बहुत अटूट लगन था। उनका पूरा जीवन जो है ज्ञान की खोज में, इन्होंने पूरा जीवन को ज्ञान की खोज में लगा दिए। ये न केवल उत्कृष्ट छात्र थे, यानी बहुत है ना, केवल इंटेलिजेंट छात्र ही नहीं थे, बहुत ही इंटेलिजेंट है ना। इसके अलावे ये आजीवन सीखने, ये जीवन भर जो है जब तक जिंदा रहे तब तक कुछ न कुछ सीखते रहते थे, कभी खाली बैठते नहीं थे। इनका मानना था, इनका कहना था कि शिक्षा का मतलब केवल डिग्रियां हासिल करना नहीं है। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, इस पढ़ाई का मतलब केवल हमें जो है ना डिग्री लेना नहीं है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है कि आप जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहिए। शिक्षा का मतलब है कुछ न कुछ सीखते रहना। जब तक जिंदगी है, जब तक आपकी सांसें चल रही है, तो आप कुछ भी करो, लेकिन सीखने की कला को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। आप चाहे किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी काम में जुड़े हुए क्यों न हो, लेकिन आपको कुछ न कुछ नए चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। यही शिक्षा का मतलब होता है। शिक्षा का मतलब केवल डिग्री हासिल करना नहीं होता। शिक्षा का मतलब होता है कि हमें जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ नई चीज़ों को हमें सीखते रहना चाहिए। चाहे वह आप हो, विद्यार्थी हो, चाहे वह कोई कामकाजी लोग हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, किसान भी हो, कहे ना, पढ़ा लिखा अगर आदमी है तो उसे कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। उसे बेकार बैठे हुए नहीं रहना चाहिए। हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। किताबें पढ़ते रहनी चाहिए, पुस्तकें पढ़ती रहनी चाहिए, है ना। दुनिया को जानने का प्रयास करना चाहिए। यही हमें क्या करता है? आगे बढ़ने में मदद करता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इतने बड़े पद पर थे, देश के सबसे उच्च पदों पर थे, राष्ट्रपति का पद। क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं ना,
देश का प्रथम नागरिक होते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? जीके में सवाल आता है, कोई आपसे पूछेगा कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, क्या जवाब दीजिएगा? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद इनके अंदर कभी भी अहम, कभी भी अहंकार, कभी भी घमंड नाम का कोई चीज नहीं था। कभी अपने आप को ये नहीं समझे कि हम इतने बड़े पद पर हैं। तो होता है ना कि आप अगर किसी बड़े ऊंचे पद पर जाओ ना तो लगेगा हम हैं जो कोई नहीं है। इस तरह के अहम, इस तरह की बात हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी के अंदर नहीं था। यह बहुत ही साधारण विनम्र भाव के थे, बहुत ही विनम्र और सरल थे। इन्होंने कभी भी अपने पद का अहंकार नहीं, इनको कभी भी अपने पद का अहंकार नहीं होगा कि हम इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। इस बात का कभी एहसास नहीं करते थे। उनका कहना था कि ज्ञान जितना बढ़ता है, शिक्षा यानी ज्ञान आपको बुद्धि जितना बढ़ेगा, आदमी को उतना ही विनम्र होना चाहिए, उतने ही विनम्र होना चाहिए। सफलता और ज्ञान के साथ विनम्रता बनाए रखना चाहिए। सफलता और ज्ञान के साथ आदमी को क्या करना चाहिए? विनम्रता बढ़ानी चाहिए। अपनी आपको जो अचीवमेंट होता है, आप जो प्राप्त करते हैं, आपको अगर कोई सफलताएं मिलती है, आप उस सफलता पर गर्व कीजिए, लेकिन कभी भी अपने आप को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड कोई अच्छी बात नहीं होती है। घमंड जो है ना, अच्छे अच्छे को क्या करता है? बर्बाद कर देता है। इसलिए कभी भी अपने आप को अहम नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। आप सफलता हासिल करते हो, उस पर गर्व करो, उस पर गर्व करना चाहिए, लेकिन कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरों का इज्जत करो, दूसरों का आदर करो, दूसरों का रेस्पेक्ट करो, दूसरों का सम्मान करो। हमें भी सभी के साथ, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न हो, दूसरों का आदर करना चाहिए। आपको उनकी विनम्रता से बात करनी चाहिए। यही आपको क्या करेगा? आपको आगे बढ़ने में, ऊंचाइयों पर ले जाने में आपको मदद करेगा। राधा कृष्णन जी ने हमेशा छात्रों को सोचने, सवाल पूछने और चीजों को आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करते थे, प्रोत्साहित करते थे। छात्रों को बोलते थे कि आप सोचो, सवाल पूछो। मैं आपसे बोलता हूँ ना, आप पूछो। आप जितना आपके अंदर जो भी सवाल आता है, आप उसे पूछने का प्रयास करो। उस सवाल को दबाओ मत। आप किसी चीज को, उसको गहनता से सोचो, गहराई से सोचो और विश्लेषण करो। आप छात्रों के अंदर एक होनी चाहिए, सोचने की क्षमता, सवाल पूछने की क्षमता और विश्लेषण करने का। तो आप हमेशा जो है दिमाग में रखिए, हमें सोचना है उस चीज के बारे में, सवाल पूछना। जिस चीज को नहीं जानते हैं, आपके अंदर कोई सवाल आ रहा है तो सवाल को पूछिए, टीचर से पूछिए, सर से पूछिए, घर में पूछिए, स्कूल में पूछिए। आप सवाल को दबाने का प्रयास नहीं कीजिए और विश्लेषण कीजिए आलोचनात्मक ढंग से, है ना। तो हम लोग भी बताते हैं, रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए, रटने की आदत नहीं डालनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं? रटते हैं ना। आपको रटने की आदत नहीं डालनी चाहिए। रटंत विद्या को छोड़ दीजिए और क्या है? सोचने, समझने और आलोचनात्मक ढंग से विश्लेषण करने के लिए जोर डालिए। आपको समझना है, विश्लेषण करने पर जोर देना चाहिए। एक अच्छे टीचर वही होते हैं जो बच्चे को सोचने, छात्रों को सोचने के लिए क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ना
आप जो है ना सवाल करो, आप जो है उस पर सोचो, प्रयास करो उसको हल करने का। ज़्यादा से ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, समझने का प्रयास करना चाहिए। समझिए, अच्छी तरीके से समझिए। तो रटने के बजाय क्या करना चाहिए? हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। समझने, आप समझिए उस चीज़ को। जब समझ जाइएगा ना तो माइंड में तुरंत आपको कॉन्सेप्ट चला जाएगा, और जब एक बार जाएगा तो आप जिंदगी में कभी उसे भूलेंगे नहीं। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता। शिक्षा का मतलब केवल हमें पढ़ना लिखना नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मतलब क्या होता है? व्यक्ति के चरित्र का। उन्होंने हमेशा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमेशा नैतिक मूल्यों, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर बहुत ही विशेष ध्यान दिए थे। एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति ही समाज और देश के लिए कुछ कर सकता है। एक अच्छा जो चरित्र वाला व्यक्ति होगा ना, वह क्या करेगा? देश को भी आगे ले जाएगा और अपने समाज को भी आगे बढ़ाएगा। ईमानदार रहें, दूसरों के प्रति दयालु बने। जिम्मेदारी के साथ अगर कोई काम आपको मिल जाता है तो उसे जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। यही एक अच्छे छात्र का निशानी है। आप हमेशा ईमानदार बनिए, सच्चा बनिए, सच बोलिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो भी काम मिले उसे काम को पूरा ईमानदारी के साथ, लगन के साथ करना चाहिए। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया अब शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, 5 सितंबर को दिन ही क्यों मनाते हैं? पता चल गया ना? समझ गए? थैंक यू सो मच।